शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं भारत में धर्मकाय से सुगत और उनके पुत्र संपूर्ण संसार में आदि में पाठ में मैं इसकी व्याख्या करूंगा। जैसे महान जी ने प्रवचन के माध्यम से बताया, तो यहाँ सुगत यानी कि बुद्ध के और धर्म के और संघ के समक्ष जो कि मंगलाचरण करते हुए, और मंगलाचरण किन्हें क्या किया जाता है, एक तरह से नमन किन्हें किया जाता है, जो नमस्कार करने के योग्य होते हैं। नमस्कार करने के योग्य जो कि सुगत बौद्ध हैं, क्योंकि वो 4 कार्यों से संपन्न हैं। इसीलिए उनके प्रति और उनके धर्म के प्रति और जो ज्ञान रूपी धर्म है उसके प्रति, और फिर उस धर्म का अनुपालन करने वाले खास करके जो बौद्ध स्तूप भिक्षुक संघ के जो सदस्य हैं, और उसके साथ साथ बाकी प्रत्येक बुद्ध के सामर्थ्य आदि साधारण धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो महापुरुष होते हैं, जैसे महापुरुषों में जो उपाधि होती है या आचार्य गण होते हैं, तो उनके समझ में, और फिर जैसे कि नमन करना बहुत महत्वपूर्ण है, नमस्कार करना। ऐसा बताया गया है कि जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो ऐसे में अपने को सबसे छोटा मानना चाहिए, उसको आगे चलने का मौका देना चाहिए और दिखावा ना करते हुए तहे दिल से आदर करना चाहिए, जैसा बताया गया है। क्योंकि जहां तक अहंकार की बात होती है, यानी कि अहंकार जो घमंड होता है, वो एक बहुत गलत चीज है। उसमें ना फंसते हुए इसीलिए आदर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आदर केवल अपने धर्म तक ही नहीं, जहां तक श्रद्धा रखने की बात होती है, श्रद्धा अपने धर्म की करें क्योंकि आपने उसकी दीक्षा ले रखी है। और जहां तक आदर रखने की बात होती है, मान सम्मान रखने की बात होती है, तो वो दूसरों के धर्म के प्रति भी पूरी तरह से रखें, इज्जत करें। क्योंकि ये संसार किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। जितने भी धार्मिक लोग हैं उनके प्रति मन में इज्जत या मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है। मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूं कि मैं जब भी कभी जाता हूं कहीं, तो फिर वहां जो बाकी धार्मिक जो गुरुजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके समक्ष में मान सम्मान इज्जत रखता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है। दर्शन जब करते हैं तो वाद विवाद होता है, शास्त्र अर्थ होता है, फर्क पड़ता है दृष्टिकोण में। लेकिन जहां तक प्राणियों के हित में, जीव जंतु के हित में जो कि कार्य की बात होती है, उसमें एक समान है सब। इसीलिए वो एक साक्षात हमारे समक्ष हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो, या किसी भी धर्म के क्यों ना हो। जितने भी जो धर्म हैं वो सभी धर्म हजारों वर्षों से मनुष्य के समाज में, इस संसार लोक में हैं। और इस संसार में बेशुमार प्राणियों के और करोड़ों जो लोगों का कल्याण कर रहे होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें उन सभी धर्मों के धर्माचार्यों का सम्मान करता हूं। ये मंगलाचरण से संबंधित एक विषय है। इसी श्लोक में कहा गया कि सुगत यानी कि भगवान बुद्ध के जो बौद्ध स्तूपों के जो वचन है, मार्गदर्शन है, उसे मैं यहां संक्षेप में बता रहा हूं। ऐसा इसलिए कहा गया, यहां जैसे कि आचार्य धर्म कीर्ति या दीकनाक आदि के जैसे दीकनाक के प्रमाण सूचे मंगलाचरण जो किए गए हैं, उसी से मिलता जुलता, क्योंकि मंगलाचरण दृष्टिकोण के माध्यम से करना होगा। और प्रामाणिक बुद्ध को जिनको नमन किया जाता है, उन्हें प्रामाणिक तौर पर मानते हुए, भीतर से और अपनी दोनों ओर से, दोनों तरीकों से जानते हुए। इसीलिए उसी तरह से धर्म कीर्ति की परमारवाती कर्म जो हैं, ग्रंथ में भी उसी तरह से मंगलाचरण किया गया है। क्योंकि यहां मंगलाचरण के समय बुद्ध के जो वचन है, उस वचन के आधार पर ये धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, और इसीलिए संकल्प लिया जा रहा है। यहां मंगलाचरण करने का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है अपना जो मन है उसमें विकास हो। अगर विकास करना है तो मन का विकास करें, और मन का विकास मतलब कि बार बार सोचें। बिना बार बार सोचे मन का विकास संभव नहीं है। जो भी ग्रंथ हैं उसे केवल पढ़ने तक ही सीमित ना रखें। जैसे बौद्धचित्त अवतार को केवल श्री शांति देव को नमन करके छोड़ देना। इस ग्रंथ में कहा गया कि बुद्ध के वचनों पर वो इसे लिखने जा रहे हैं, रचना करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शरीर से संबंधित कोई भी तकनीकी चीज के काम करने की बात हो, उसकी भी आदत होना जरूरी है। बिना आदत के किसी भी तकनीकी चीज का हम उपयोग नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर हवाई जहाज चलाने के जो चालक होते हैं, तो उनको आदत हो चुकी है, तब जाकर वो बड़े ही आसानी से हवाई जहाज को चलाते हैं।
और मैं कभी जब हवाई जहाज में यात्रा करता हूँ तो वो पायलट जो होते हैं मुझे अंदर बुलाते हैं, देखने देते हैं। तो मैं उनको मजाक के तौर पर कहता हूँ, आपको आदत हो चुकी है, इसलिए आप बड़े ही आसानी से चला रहे हो। अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को आप हवाई जहाज चलाने दोगे तो दुर्घटना होने में कोई शंका नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं। और छोटे छोटे उसमें कितने सारे बटन होते हैं, तो उसमें किसको दबाना है किसको नहीं दबाना उनको आदत हो चुकी है, इसलिए वो आसानी से उड़ा लेते हैं, बिना देखे उन बटनों को दबा देते हैं। तो ये उनकी आदत की बात है। कहने का अर्थ ये है कि शरीर से संबंधित किसी एक तकनीकी चीज को भी समझने के लिए, बाहर के भी किसी चीज को समझने के लिए बिना आदत हुए, क्योंकि मन से संबंधित है, इसलिए वो जो आदत डालना होता है तो वो केवल कुछ मिनटों में संभव नहीं है। कुछ हफ्ते से हफ्ते, महीने से महीने करके साल तक लग जाते हैं, तब जाकर आदत बनती है। इसी तरह जहां तक शून्यता की बात है, आत्म शून्य की जो बात है, आत्म शून्य के लिए जरूरी है कि प्रज्ञा से ही संभव होगा। हम खुदगर्ज क्यों बनते हैं? खुदगर्जी कई सालों की आदत होती है। तो जब उस गलत चीज की हमें आदत हो जाती है तो उस आदत से छुटकारा पाने के लिए भी सही चीज की आदत डालना जरूरी है। तो इसीलिए हमें ये मौका मिला है, जब अवसर मिला है तो आदत डालनी चाहिए। ये कुछ मिनटों में संभव नहीं, दिन महीने साल इस तरह से गुजरते हुए सालों लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो स्वार्थी मन है, स्वार्थ करना, जो खुद ही सोचने का मन है, उस आदत को छोड़ना होगा और खुदगर्जी को एक तरह से अपने आप वो हमसे चली जाए, हमें उसे धकेलना ना पड़े, अपने आप वो कमजोर हो जाए, ऐसा एक माहौल बनाना होगा। और ऐसा एक माहौल बनाने के लिए जिससे वो अपने आप हार मानकर चली जाए, तो ऐसे माहौल के लिए ज़रूरी है दर्शन करना। जैसे कि यहाँ बुद्ध का जो मंगलाचरण है, वो भी जैसे दीखनाक, धर्म कीर्ति आदि के जो मंगलाचरण किए गए हैं, बुद्ध को प्रमाणिक तौर पर मानते हुए, उनके कथा के आधार पर नहीं, और स्वयं अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से हालात देखते हुए ये जो नमन किया गया है, इस तरह से तो ये आदत केवल एक दिन में नहीं, जैसा कहा गया कि हमें बार बार उस पर सोचना होगा, तब जाकर ये होता है। दूसरी बात, जैसे इसमें दूसरा श्लोक जो है उसमें कहा गया है कि बुद्ध ने पहले नहीं कहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ नहीं कहने जा रहा है ऐसी बात। कृपया करके ग्रंथ के जो श्लोक हैं उसे पाठ करते हुए यहाँ ये आचार्य कह रहे हैं कि जो लिखावट होती है, लिखावट यहाँ ऐसी कोई नई बात मैं कहने जा रहा हूँ जो बुद्ध ने नहीं कही, ऐसी कोई बात यहां मैं नहीं कहने जा रहा हूं, यानी कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो बुद्ध ने ही कहा है। दूसरी बात, लिखावट में भी व्याकरण की जो दृष्टि है, उसमें भी मेरा व्याकरण या लिखावट इतना कोई सुंदर भी नहीं है और मैं कोई ऐसा विद्वान भी नहीं हूं, इसमें ऐसा कहा गया है। और इस तरह से हमें समझना होगा कि लापरवाही ना करते हुए, जैसे कि ये तो मैं पढ़ चुका हूं, बौद्धचर अवतार में कई बार पढ़ चुका हूं, मैंने कई बार इसका प्रवचन सुना, ऐसा समझकर इसे लापरवाही में ना छोड़ें और बार बार पाठ आदि अध्ययन करना जरूरी है। हमने किसी चीज को पढ़ लिया है, समझ लिया है, हमें दोबारा उसे पढ़ने समझने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, उसे बार बार पढ़िए, समझिए। इसके बाद श्लोक में यहां से पाठ करते जाएं, स्वयं हिंदी में जो अनुवाद किया गया उसमें। और जैसे कि इसमें कहा गया कि पहला प्रवचन में कि बार बार हमें इस पर ध्यान देते हुए अध्ययन करना जरूरी है। और जैसे आचार्य ने कहा कि मेरी लिखावट में भी ऐसा कुछ नहीं, तो जैसे कि कभी कभी हम सिर्फ शब्द पर ही ध्यान देते हैं, कभी अर्थ पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। शब्द पर ध्यान ना देते हुए, तो यहां जैसे कहा गया कि शब्द पर नहीं निर्भर होना चाहिए, अर्थ पर जाना चाहिए और सही अर्थ पर जाना चाहिए, गलत अर्थ पर नहीं जाना चाहिए, वो सही अर्थ भी विज्ञान पर ना रहते हुए ध्यान पर रहना चाहिए। इसलिए ये कहा गया। और आचार्य ये संकल्प लेते हैं कि मैं ये जो रचना करने जा रहा हूं अपनी एक आदत डालने के लिए, और आचार्य ये संकल्प लेते हैं कि मैं ये जो रचना करने जा रहा हूं अपनी एक आदत डालने के लिए, और मेरे मन में जो आस्था है धर्म के प्रति, बौद्ध चित्त के प्रति, उस आस्था के विकास के लिए जो कि मैं ये रचना कर रहा हूं, और फिर मेरे जैसे जो लोग हैं उनको इससे लाभ हो, ऐसी उम्मीद करते हुए। और उसके बाद हमें अब चौथा और पांचवा श्लोक का यहां से पाठ करना है। इस वक्त हमें जो मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, ऐसे मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है जिसमें हम एक तरह से पुरुषोत्तम यानी कि एक सही मायने में अपनी एक ताकत दिखा सकते हैं।
लोगों का लाभ कर सकते हैं। और ऐसे समय में हम दूसरों का लाभ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले जन्म में इस तरह का जन्म प्राप्त होना संभव नहीं होगा। इसलिए खाली प्रार्थना करने से संभव नहीं है। हम आज तक जो क्लेश के बारे में सोचते रहे, या फिर जब कभी क्लेश के बारे में नहीं भी सोचते, फिर भी क्लेश के जो राग, द्वेष, दोष, मोह और पाप की जो सोच है, जो आदत है, वो तो हमारे मन में ही है, भले ही हम उस पर ना सोचते हों। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तो मनुष्य जीवन का जो लाभ है हम पूरी तरीके से नहीं उठा सकते। इसलिए मनुष्य जीवन के इस लाभ को उठाते हुए एक तरह से आकाश की जो बिजली होती है उसका उदाहरण देते हुए यहां ये संपन्न होता है। इसके बाद बौद्धचर अवतार के श्लोक नंबर 55 में बताया गया कि रात में छाए घने बादलों के अंधकार में जिस तरह से क्षण भर में कौंध कर बिजली अपनी चमक दिखा जाती है, उसी तरह कभी बुद्ध की महानता के भाव से पाठ करते हुए कृपा करके इसे सुने। जैसा कि इसमें बताया गया उसी के अनुसार हमें सबसे पहले मनुष्य के जो मौके, व्यवस्था जैसे 10 किस्म के जो साधन प्राप्त हैं, तो ये प्राप्त होने के बाद भी हमें प्रयास करना है। तो प्रयास करने का मतलब बैठता है प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां जैसे कि श्लोक में कहा गया कि पुण्य जो है, अच्छे कर्म जो है, वो हमें मेहनत कर, प्रयास करके ही हासिल करने होंगे। इसलिए प्रयास करना जरूरी है और बोध चित्त के प्रति विकास करना है। केवल अपने बारे में ना सोचते हुए सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचने का संकल्प लेना चाहिए। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि ये जो बेहिसाब प्राणी हैं, बेहिसाब जीव जंतु हैं, इनके हित में बौद्ध चित्त के और बौद्ध चित्त के भले ही असली भावना ना कर सके, लेकिन बौद्ध चित्त के प्रति एक आस्था होना भी अपने आप में बड़ी लाभदायक है। उसी से पुण्य और विकास की वृद्धि होगी। जैसे कि कहा गया बौद्धचर अवतार में कि अगर आदत डाली जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। इसलिए और ऐसे बौद्धचित्त के विकास के लिए जो साथी के तौर पर जहां से हमें मिलता है वो आत्मशून्य के ज्ञान की या फिर उसमें जो प्रज्ञा है, और जैसे जैसे इस तरह से ध्यान करते हुए जाएं तो उस अनुभव से ही अपने आप, जैसे कि रूप है, शब्द है, आदि आदि जो भी हमारे सांसारिक सुख भोगने के जो भोग होते हैं, वो सारी सुख सुविधाएं हैं, वो अपनी ओर से शून्य है, एक जादू है, केवल इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसी जो सोच है वो बढ़ती जाती है, ऐसा ज्ञान बढ़ता जाता है, और जैसी ही कोई चीज हमें दिखाई देती है, सांसारिक चीज की हकीकत समझ आ जाना, उसके वश में नहीं जाने से एक लाभ रहता है। इसलिए जो व्यवस्था है, ऐसा जो ज्ञान है, वो आप यहां तक कि सपने में भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए बाहर की जो विषय वाली चीज होती है, जो हम देखते हैं, तो वो विषय रुक जाना, उसके भटकाव में नहीं जाना, तब ये संभव है। इसलिए यहां ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान करने के लिए, समाधि में लीन होने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आकाश को रखा गया, और ध्यान से जैसे ही या समाधि से जैसे ही उठें तो फिर माया का ध्यान होना चाहिए। फिर जो कुछ है वो माया तक ही सीमित रह जाता है। तो ऐसे करते करते दो अवस्था हमारे में रहती है। एक अवस्था रहती है जब आप ध्यान समाधि में लीन होते हैं, दूसरी समाधि होती है ध्यान समाधि से उठकर जो हम कामकाज में लग जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों ही एक तरह का धर्म अभ्यास में लीन हो जाना। ये 24 घंटे जो है वो इसी में इस तरह के जीवन यापन करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे में ऐसा ज्ञान है या मेरे पास या मैं ऐसा प्रयास करता हूं, ये बात नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो भले ही हम शून्यता को साक्षात रूप में ना जाने, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के तौर पर, जैसे हम किसी चीज को देखते नहीं हैं लेकिन उसकी सुगंध भोग सकते हैं, उसी तरह से अंदाजा कम से कम लगा सकते हैं। इसलिए बोधचित्त माने यहां बोधचित्त के पहले अभ्यास करने का तौर तरीका जो है वो अपने से बड़ा, अपने से श्रेष्ठ, जो कि दूसरों को मानते हुए। और यही वजह है यहां रात में जो बिजली कड़कती